हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। और हम आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंग्लिश के 25 सवालों को जिन्हें पूछा गया था 23 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 में। इस सेशन से पहले के जितने भी शिफ्ट्स हमने अभी तक डिस्कस करे हैं वो सभी के सभी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए। वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। ये मेरा एप्लीकेशन है EDU 24। इसके अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। एक बार उनको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा होगी आपके एग्जाम्स को लेकर। जैसे कि मंथली करंट अफेयर्स के लिए ये वाला कोर्स है, ऐसे ही एक डेली करंट अफेयर का भी कोर्स है, स्टैटिक जीके। एक बार इसको आप खुद से देखिएगा, ठीक है। तो जी पहला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको पर्यायवाची बताना है किसका? ऑब्स्टिनेट का। पिछली जो शिफ्ट्स के डिस्कशन हमने करे हैं वहां पर भी इस ऑब्स्टिनेट शब्द को लेकर मैंने आप लोगों के साथ चर्चा करी थी। ऑब्स्टिनेट कौन होता है? वो व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा ना स्टबर्न होता है, क्या करने में? अपनी ओपिनियन को चेंज करने में, या फिर जो उसको करना होता है उसको करने से अगर कोई उससे मना करेगा ना तो वो मानेगा नहीं। तो हम उसके लिए कहेंगे कि वो क्या है? वो बहुत ही हठी है। आप उससे कोई चीज करने के लिए कह रहे हैं बट वो मान ही नहीं रहा है, तो वो क्या है? वो ऑब्स्टिनेट है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी व्यक्ति के लिए हम कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा हमने इसके साथ आर्ग्यूमेंट्स करे, फिर भी ये क्या रहा? ये ऑब्स्टिनेट रहा कि भाई मुझे अपना घर नहीं खरीदना। तो अपने घर को नहीं खरीदने के लिए उससे जो हमने कई सारे आर्ग्यूमेंट्स करे थे, फिर भी अगर वो आदमी अपना घर नहीं बेच रहा है तो हमने क्या कहा? ही रिमेन्ड ऑब्स्टिनेट, मतलब वो हटी रहा। ठीक है। अब ऐसे ही आप एक वर्ड सुनते हैं जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, स्टबन। स्टबन का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो कि जिद्दी होता है, उसका जो डिटर्मिनेशन है वो डिटर्मिनेशन से हटेगा ही नहीं, वो अपना एटीट्यूड नहीं बदलेगा, वो अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा किसी भी चीज को लेकर, कोई भी काम। तो मतलब वो क्या है? जिद्दी है। तो यहाँ पर ऑब्स्टिनेट और स्टबन जो आपके वर्ड दिए गए हैं ये हो जाएंगे एक दूसरे के सिनोनिम। देखो यहाँ पर और भी वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि एक वर्ड दिया है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है जिससे जैसा कह दो वैसा कर ले, मतलब आज्ञाकारी। ये अपनी विलिंगनेस को शो करने के लिए तैयार है कि ठीक है आप मेरे से ही चाहते हो, मैं कर देता हूं। मतलब ये सबमिसिव है, जैसा कहोगे वैसा कर लेगा। तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है अडेप्टिव। बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, इसका मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आप को क्या कर लेता है? अडेप्ट कर लेता है, या फिर एबल टू एडजस्ट न्यू कंडीशंस। तो मान लीजिए कि अगर किसी को किसी नई कंडीशन के अंदर डाला जाता है और वो व्यक्ति उस नई कंडीशन को एडजस्ट कर लेता है, एबल होता है उस अपनी नई कंडीशन को एडजस्ट करने में, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या? अडेप्टेबल है। ओबीडिएंट के बारे में सबको पता है, वो व्यक्ति जो कि आज्ञाकारी है, जिससे आप रिक्वेस्ट करेंगे उसको ऑर्डर देंगे तो वो ओबीडिएंट है, आपकी हर बात को मान लेगा। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक में उस वर्ड को भरना है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। तो उन्होंने पहले जो सेंटेंस दिया उसको हमें देखना पड़ेगा, सो दैट कि उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस वर्ड को इस कॉन्टेक्स्ट में सही तरीके से आप फिट होता है वो देखोगे, वो आपको बताएगा। माई ग्रैंड मदर द प्रेपरेशन ऑफ एवरी फेस्टिवल सेलिब्रेशन इन माई हाउस। तो मेरी जो ग्रैंड मदर है वो शुरू मतलब प्रेपरेशन करती हैं एवरी फेस्टिवल सेलिब्रेशन की हमारे घर में। तो इनिशिएट वर्ड नहीं बोल रहे हैं, ये इनिशिएट वर्ड की स्पेलिंग इसके अंदर फिल करने के लिए बोली जा रही है। तो इनिशिएट की स्पेलिंग क्या हो जाती है? इनिशिएट्स। यानी कि किसी चीज को आरंभ करना, किसी चीज की काम को सेट गोइंग करना, बिगिन करना। तो इनिशिएट वर्ड इसके अंदर जाएगा, जिसकी जो स्पेलिंग है वो आपको ये ऑप्शन नंबर 2 में इन्होंने दी थी। ठीक है। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन सेगमेंट कहां पर है भाई? देखो ये वाला है अंडरलाइन सेगमेंट, कैन गेट पॉजिटिव कंक्लूड वैल्यू, ये वाला है आपका अंडरलाइन सेगमेंट। स्टेटमेंट है एस्थेटिक वैल्यू इज स्पेसिफिकली अ वे इन विच वी कैन गेट पॉजिटिव कंक्लूड वैल्यू फ्रॉम द वर्ड एट स्टेज। ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है, कैन गेट पॉजिटिव कंक्लूड वैल्यू, पॉजिटिव कंक्लूड वैल्यू, पॉजिटिव कंक्लूड वैल्यू। क्या ये फेस यहां पर इन्होंने सही यूज किया है? जी नहीं, क्योंकि ये जो वर्ड है कंक्लूड, ये क्या है? ये एक वर्ब है, और ये वर्ब इस कॉन्टेक्स्ट में फिट ही नहीं हो रही है ना।
तो जो नाउन फॉर्म है इसका कंक्लूड का, वो क्या रहेगा, वो रहेगा कॉन्क्लूसिव। कॉन्क्लूसिव, उसको हमें इसकी वैल्यू को या फिर वैल्यू के टाइप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करना पड़ेगा। जैसे कि aesthetic value is specifically a way in which we can get positive conclusive value। तो कॉन्क्लूड आपका क्या था, यहां पर इन्होंने इस कॉन्क्लूड को वर्ब के फॉर्म में यूज किया था, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट में जा ही नहीं रहा है, तो हमें इसका नाउन फॉर्म यूज करना पड़ेगा कंक्लूड का, यानी कि कंक्लूसिव वैल्यू। तो यहां पर कैन गेट पॉजिटिव कंक्लूसिव वैल्यू वाला जो आपका ऑप्शन है वो सही जाएगा। ठीक है, ये आपको 4 सेगमेंट दिए एक सेंटेंस के, इनको आपको अरेंज करना है एक लॉजिकल सीक्वेंस में। तो देखिए भाई क्या बोलता है ये, एंड हैज आल्सो क्रिएटेड अ वाइड गैप बिटवीन देम, laid too much stress on teachers and students, online mode of education has। सबसे सबसे पहला जो हमारा काम है वो हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग इनिशिएटिव इसका, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है। तो अब इस एस वाले पॉइंट को देखिए जरा, ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज, ओके, लेड टू मच स्ट्रेस ऑन teachers and students and has also created a wide gap between them। ये जो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन का आपको आज के समय में देखने के लिए मिल रहा है, उससे टीचर्स और स्टूडेंट्स के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है और उसकी वजह से एक गैप बन गया है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। सही है ना लॉजिक। तो यहाँ पर ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज, यानी कि एस स्टेटमेंट, लेड टू मच स्ट्रेस ऑन होम, किसके ऊपर स्ट्रेस है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के ऊपर, और इसने एक वाइड गैप क्रिएट किया है बिटवीन देम। तो यहाँ पर आपका पी, तो एस क्यू आर पी, ये आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ये इसमें सही जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ थिंग दैट कैन बी इजीली कैरीड बाय हैंड्स। कोई चीज जिसको आप कैरी कर सकते हैं, इससे, हाथों से। तो आप बताइए कि किसी चीज को आप आसानी से अपने हाथों से कैरी कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल। आपने सुना होगा ना पोर्टेबल चार्जर। तो पोर्टेबल चार्जर का मतलब क्या है कि आप इसको कहीं पर भी ले जाकर अपनी चीज को चार्ज कर सकते हैं, ये नहीं कि आपको एक स्विच के अंदर ही इसको घुसाना पड़ेगा। पोर्टेबल का मतलब क्या है, जिसको आप इजीली कैरी कर पाए अपने हाथों से। ठीक है, तो ये आसान था, यहाँ पर इसमें कोई मेरे को लगता है इश्यू नहीं आया होगा। In the question, four alternatives are given for the underlined word in which in the sentence choose alternate करना है जो कि बेस्ट एक्सप्रेस करता है ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो आपको इस वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग इन्होंने पूछा है, तो वर्ड क्या दिया है, इनसैटिएबल। शायद कम लोगों को इसके बारे में पता हो। जब कभी भी ये इनसैटिएबल वर्ड आप लोगों के स्टेटमेंट में यूज करा जाए, इसका मतलब होता है आपके अंदर एक डिजायर उठना, आपके अंदर एक एपेटाइट का उठना, जिसको सेटिस्फाई नहीं करा जा सकता। जैसे कि अंदर कोई ऐसी तृप्ति उठी जिसको आप पूरा नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या कहेंगे, अतृप्त। अतृप्त है ना, एक ऐसी एपेटाइट जिसको पूरा नहीं करा जा सकता, उसको सेटिस्फाई नहीं करा जा सकता, उसको कहा जाता है इनसेटिएबल। इसका हमें क्या ढूंढना है, ऑपोजिट वर्ड। तो अगर एक तरफ आपके अंदर जो डिजायर उठी थी आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, जब आप अपने डिजायर को पूरा कर पाए। तो देखिए ये यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है आपको, सेटिस्फिएबल। सेटिस्फेबल का मतलब क्या होता है, जब आप संतोषजनक होता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसको आप फुलफिल कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे की क्या रहेंगे, ऑपोजिट रहेंगे, और इन्होंने इस वर्ड का हमसे ऑपोजिट पूछा था। कर्ब्ड का मतलब क्या है, कर्ब्ड का मतलब होता है किसी को रिस्ट्रेन करना, है ना, किसी को नियंत्रित करना। अर्जेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो चीज इमीडिएट आपका एक्शन चाहती है, इमीडिएट आपका अटेंशन चाहती है, मतलब इसको हम हिंदी में कह देंगे तत्काल, अर्जेंट। प्रेसिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कि महत्वपूर्ण है, जिसको आपकी अर्जेंट अटेंशन की जरूरत है ना, प्रेसिंग, महत्वपूर्ण। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम दिया गया है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड जैसे होता है, इसको हम ना, मान लो कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को किसी टीम को दिया गया, है ना, मान लो कि कोई लड़की है उसको दिया गया, तो हम क्या कहेंगे, when the project was handed out, कि
फेल्ट लेफ्ट आउट इन कोल्ड एज, क्यों? क्योंकि उसको कोई सिग्निफिकेंट टास्क नहीं दिया था उसके अंदर। तो लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब होता है किसी चीज को अनदेखा कर देना या फिर किसी चीज से बाहर निकल जाना, किसी चीज से ऐसे कोशिश करना कि यार मैं नहीं हूं इसके साथ, है ना, मतलब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे दिखा रहे हो कि मेरे को पता ही नहीं है कि ये यहाँ पे है। होता नहीं है, मीटिंग चलती है, मीटिंग में कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है और हम कहते हैं कि भाई मैं आपको ये वाला टास्क देता हूँ, तो आप क्या करते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, आप अनदेखा करते हैं, मतलब यू आर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, किसी चीज को आप अनदेखा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो यहां पर आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आपको इग्नोर कर दिया गया है, आपको प्रोजेक्ट मतलब के अंदर कोई सिग्निफिकेंट काम दिया ही नहीं, कोई प्रोजेक्ट हैंड ओवर करा गया लेकिन आपका नाम ही नहीं है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन जिसके अंदर आपको एक एरर नजर आ रहा है। तो ही ऑलवेज वांट्स टू बी इन द कंपनी ऑफ दोज हु आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर देन हिम। सुपीरियर देन क्या सही है, ये जो सुपीरियर देन इन्होंने यहाँ पर यूज किया है, हम क्या यूज करते हैं, सुपीरियर टू हिम, तो ये जो सुपीरियर देन हिम वाला सेगमेंट है इसमें एरर हो जाएगा, है ना। अगला है, इस गिवन ईडीएम का आपको मतलब बताना है, ब्रेक दी आइस, बहुत ही कॉमन ईडीएम है, इसका मतलब होता है जब कोई दो लोग आपस में कहीं पर बैठे हैं और उनके बीच में कोई बात नहीं हो रही है, तो कोई तीसरा आदमी आकर कहता है कि भाई साहब लेट्स ब्रेक द आइस, भाई साहब बातचीत की शुरुआत कीजिए आप। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है जब आप बातचीत की शुरुआत करते हैं, है ना। तो यहां पर आपका करेक्ट सेगमेंट जो जाएगा ब्रेक द आइस से, वो क्या जाएगा, टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड स्पेशली एट द बिगनिंग ऑफ अ मीटिंग या फिर पार्टी। आप किसी पार्टी या फिर किसी मीटिंग के अंदर कुछ ऐसा कहते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई जोक मार दिया और उस जोक से सब लोग हंसने लगे, तो एक माहौल बन गया, उस माहौल से अब आपस में लोग क्या करने लग जाएंगे, बातचीत करने लग जाएंगे, मतलब यू ब्रोक द आइस, आपने बातचीत की शुरुआत करा दी। तो याद रखेंगे इसको। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, बताइए जिसके अंदर एरर है, आई हैव सिंग लेट इट गो बिफोर अ क्राउड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। आई हैव सिंग, क्या ये सही है भाई सेगमेंट, ये जो सिंग इन्होंने यहां पर यूज किया है, क्या ये सही है, ये जो वर्ब सिंग इन्होंने यूज किया है, तो आई हैव संग नहीं आएगा यार यहाँ पर, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल आपको वर्ब का यूज करना पड़ेगा, तो आई हैव संग यहाँ पर आता, तो जिसकी वजह से थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसमें एरर थी। एंटोनिम बताना है यार आपको किसका, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है ब्रिलियंटली, ब्रिलियंटली का मतलब क्या होता है, ब्रिलियंटली, ब्रिलियंटली का मतलब होता है कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा क्या है, ब्राइट है ना, बहुत ज्यादा रेडियंट है, एक्सेप्शनली किसी के अंदर ना क्लेवरनेस आपको देखने के लिए मिल रही है, बहुत ज्यादा दिमागदार है, टैलेंटेड है, तो हम कहेंगे ये ब्रिलियंट है, मतलब ये प्रज्वलित है, इसके अंदर ज्ञान का भंडार है। अब इसका एंटोनिम मुझे अगर ढूंढना है तो कोई ऐसा जिसका दिमाग कम चलता हो, तो यहां पर एक वर्ड दिया गया है, देखो आपको, डिमली, डिमली का मतलब क्या होता है, मंद, है ना, कोई ऐसी चीज जो कि क्लियर नहीं है, इसके अंदर लाइट कम है, मतलब मंद हो गया। ब्रिलियंटली जहां पर आप एक तरीके से एक्सेप्शनली इतने इंटेलिजेंट थे कि आप रेडिएट कर रहे थे, आप लोगों के सामने अपनी जो ज्ञान की ज्योति थी उससे लोगों को प्रज्वलित कर रहे थे। दूस, दूसरी तरफ डिमली, मेरी तबीयत खराब है तो इसलिए मेरे को खांसी आ रही है बार बार। ठीक है, फिर से एक आपको इन्होंने एक सेंटेंस के सेगमेंट दिए, इनको आपको अरेंज करके एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। वांट मूवी टुनाइट, डू यू टू वॉच दी, यार कितना आसान है, हम यहाँ पर क्या इससे शुरू नहीं करेंगे, डू यू, डू यू, डू यू, नहीं डू यू से क्यों स्टार्ट करना है इसको, है ना। हाँ, डू यू से स्टार्ट करते हैं, डू यू वांट हम ऐसे कर सकते हैं, डू यू वांट, डू यू वांट टू वॉच, डू यू वांट टू वॉच द मूवी टुनाइट, तो यहाँ पर आपका एस एंड देन पी, तो डू यू वांट टू वॉच मूवी टुनाइट, तो ये आपका करेक्ट फ्रेज इसमें रहेगा। तो देखो क्यू और आर एस पी, ये आपका फोर्थ वाले सेंटेंस के साथ जाएगा। सेलेक्ट दी ऑप्शन जो कि करेक्टली एक्सप्रेस कर रहा है इस सेंटेंस को, पैसिव वॉइस के अंदर बहुत ही आसान ही होता है, तो इसको अगर पैसिव वॉइस के अंदर अगर आपको कन्वर्ट करना है
मिस्टर अमर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, तो आपको क्या करना होगा, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, एडमिटेंस, इसको आपको शुरुआत में लेकर जाना पड़ेगा, और जो एक्टिव वर्ब है इसमें रिफ्यूज्ड, उसको आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वॉज रिफ्यूज्ड, है ना। तो यहां पर सेंटेंस क्या बनेगा, एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय मिस्टर अमर, तो एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय मिस्टर अमर, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाता। फिर से पैराजंबल सेंटेंस के सीक्वेंस को आप लोगों को दिया गया है, ऑलवेज फेवर्स ओनली दी फॉर्च्यून बोल्ड, तो क्या है इसमें आपका, फॉर्च्यून से शुरू कर सकते हैं हम, फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स ओनली दी बोल्ड, तो फॉर्च्यून भी हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो कि बोल्ड होते हैं, तो यहां पर आपका फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स ओनली दी बोल्ड, तो आरपीक्यूएस, आरपीक्यूएस ये देखो पहला वाला ऑप्शन जाएगा इसमें, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोफोन, होमोफोन क्या होता है, जो कि एक तरह से आपका स्वर दे रहे होते हैं। द समर वॉज हॉट दिस ईयर, टू हॉट, टू हॉट, टू हॉट, टू हॉट, तो टू हॉट बोलते हैं ना यार हम, टी डबल ओ, जिसका मतलब क्या होता है कि जिस चीज की आप बात कर रहे हैं वो हायर डिग्री का है, ज्यादा है वो, है ना। तो यहां पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से आपको पैराजंबल सेंटेंस के सेगमेंट दिए गए, ओनली फॉर देम सेल्फ इज फुल ऑफ पीपल हु लिव द वर्ल्ड, अब आप इसमें बताइए कि क्या हम इसको द वर्ल्ड से शुरू कर सकते हैं, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल हु लिव ओनली फॉर देमसेल्फ, ये जो संसार है उन लोगों से भरा हुआ है जो कि अपने लिए जीते हैं, तो द पीपल इज फुल ऑफ पीपल हु लिव ओनली फॉर देमसेल्फ, डीबीसीए, डीबीसीए यानी कि ये जो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन है ये सही जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको सिनोनिम बताना है किसका, वैक्स्ड का। वैक्स्ड पर पहले भी मैंने आप लोगों के साथ चर्चा करी है, इसका मतलब होता है परेशान, है ना, मतलब आप अनॉयड फील कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, जैसे कि अभी मेरे को खांसी आई जा रही है तो मैं क्या फील कर रहा हूँ, वैक्स्ड फील कर रहा हूँ, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़की है, वो बहुत ही शांति से काम कर रही है, तो आप, और उसको बाहर से आवाज आई जा रही है कंस्ट्रक्शन की साइड से, तो हम ये कहेंगे कि शी वॉज वैक्स्ड बाय द कॉन्स्टेंट नॉइस कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड। अब इसका मतलब आपको पता हो गया, अब इसका सिनोनिम मुझे ढूंढना है। पहला इन्होंने दिया है डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब सभी को पता होगा, जब आप प्रसन्न होते हैं तो इसका कोई लेना देना नहीं है। पैसिफिक का मतलब क्या होता है, शांतिपूर्ण, है ना, इसका ये भी सिनोनिम नहीं बना। फिर है अनॉयड, अनॉयड का मतलब क्या हो जाता है, जब आप चिढ़ रहे होते हैं, तो यहां पर भी तो आप चिढ़ रहे थे वेक्स्ड के अंदर, तो अनॉयड और वेक्स्ड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे भाई, यहां पर सिनोनिमस हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, जो कि अंडरलाइन सेगमेंट की आपको दी गई है, ये जो वर्ड है वो है फैक्शियस। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, कैन यू प्लीज कम बैक टू रियलिटी फ्रॉम दी, फैक्शियस मतलब इनको कहना है, मतलब कोई ऐसी चीज जो कि काल्पनिक है, कि क्या आप अपने उस काल्पनिक दुनिया से वापस आ सकते हो जिसमें आप रह रहे हो, तो इस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग होती है, फिक्शन से बनता है फिक्शियस, तो FICTI तक आपका ठीक है। फिर उसके बाद TIOUS, फिक्शिशियस, मतलब कोई चीज जो कि आपकी इमेजिनेशन के द्वारा क्रिएट हुई है, तो यहां पर आपका करेक्ट वर्ड देखो, ये आपका सी वाला चला जाएगा, ठीक है। एंटोनिम बताना है भाई आपको, यानी कि विलोम बताना है किसका, प्योरीफाई का। प्योरीफाई का सभी को मतलब पता है, किसी चीज को क्या करना, शुद्ध करना, है कि नहीं, किसी चीज को प्योरीफाई करना, या फिर अगर किसी चीज के अंदर कंटामिनेंट्स हैं, अशुद्धियां हैं, उनको रिमूव करना, क्लीन करना, उसको प्योर करना। इसका एंटोनिम हमें बताना, तो देखो यहाँ पर वर्ड दिया है पॉल्यूट, मतलब किस चीज को प्रदूषित करना, अशुद्ध करना, तो एंटोनिम नहीं हो गए एक दूसरे के। चैंट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज का जप करना, चैंटिंग मंत्रा, है ना, जप करना मंत्रा का। इनवाइट का मतलब क्या हो जाता है, किसी को आमंत्रित करना। वॉश का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज को धोना। तो आसान है ये भी। इसको एक्टिव वॉइस के अंदर भाई आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो अगर इसको एक्टिव वॉइस के अंदर आपको करना है, ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन टॉट बाय हिम फॉर डोंकीज ईयर्स, तो आपको इसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है इसका, हिम, इसको हमें ले जाना पड़ेगा शुरुआत में, और फिर जो इसके अंदर इन्होंने वर्ब यूज करी है हैज बीन टॉट, इसको हमें किस तरीके से यूज करना पड़ेगा, हैज टॉट, प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाकर,
तो सही सेगमेंट क्या बनेगा? ही हैज बीन टीचिंग ट्रिग्नोमेट्री फॉर डोंकीज ईयर्स। डोंकीज ईयर्स का मतलब हो जाता है कि बहुत सालों से। ठीक है, फिर है भाई ये आपका क्लोज टेस्ट। तो चलिए इस पैसेज को एक बार फटाफट से पढ़ते हैं। इसमें इन्होंने दिया है कि म्यूजिक इज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली प्रैक्टिस्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, ट्रांसेंडिंग all kinds of cultural and linguistic barriers. Any form of a fine art is to master and almost impossible to perfect, and music is no exception. Nature it is learned has blessed almost two-thirds of the human race with musical ability of some sort. Music has the power to out the deepest emotion. In fact, it's a magic medicine and may seek refuge in it when they are depressed or stressed. It is this intimacy that makes us listen to music, even hum or sing sometimes. Singing or realistically speaking, expressing one's emotion musically sometimes takes a serious turn. To desire to sing before an audience is innocent and beautiful, and indeed is a perfectly all right to have such a genuine desire. But it is also important to understand that singing is an what art, a highly refined one at that, which requires systematic, prolonged, and strict training to be acceptable. सिंगिंग को लेकर बात हो रही है कि ये जो म्यूजिक की प्रैक्टिस की पॉपुलैरिटी है वो फाइन आर्ट्स के विद इन है कि नहीं? चलो पहला वाला भरते हैं। म्यूजिक इज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली प्रैक्टिस्ड ऑफ फाइन आर्ट्स। प्रैक्टिस्ड फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट्स, डिजाइन ऑफ फाइन आर्ट्स, फॉर्मेट ऑफ फाइन आर्ट्स, या फिर सब्सटेंस ऑफ फाइन आर्ट्स। तो ये फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट्स हम यहाँ पर यूज करेंगे भाई, क्योंकि फॉर्म क्या है, आपको इंडिकेट कर रहा है एक टाइप ऑफ वैरायटी जो कि विद इन आर्ट्स है, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में आपका सही जा रहा है। दूसरा देखेंगे भाई, दूसरा, एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इज टू मास्टर, एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इज डिफिकल्ट टू मास्टर, इजी टू मास्टर, एक्सम टू मास्टर एंड सीरियस टू मास्टर एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वाला वर्ड है, उसके साथ हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट is difficult to master and almost impossible to perfect and music is no exception. तो डिफिकल्ट आपका आएगा, इसमें भी आपका ए वाला ऑप्शन जाएगा। तीसरे में आते हैं भाई, म्यूजिक हैज द पावर टू आउट द डीपेस्ट इमोशंस, म्यूजिक हैज द पावर टू कैटलाइज आउट, यील्ड आउट, ब्रिंग आउट या फिर इफेक्ट आउट। जब हम ब्रिंग आउट यूज करते हैं तो यहां पर म्यूजिक हैज द पावर टू ब्रिंग आउट द डीपेस्ट इमोशंस में आपको क्या पता चल रहा है कि आप कुछ रिवील कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहां पर ब्रिंग आपका जाएगा ब्रिंग आउट। आइए भाई चौथा, इट इज दिस इंटीमेसी दैट मेक्स अस लिसन टू म्यूजिक इवन हम, लिसन टू म्यूजिक नीदर इवन हम, नॉर इवन हम, और इवन हम, और इधर इवन हम। देखो यहां पर जो वर्ड आएगा ना उसके साथ आपको ये और को भी कनेक्ट करना है ना? तो यहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इट इज दिस इंटीमेसी दैट मेक्स अस लिसन टू म्यूजिक और इवन हम और सिंग समटाइम्स। तो हम यहाँ पर और को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कंजंक्शन के इस प्लेसमेंट से ये आपका जो कंटेक्स्ट है वो सही निकल रहा है, क्योंकि आप ऑल्टरनेटिव्स को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर और इवन हम और सिंग टाइम्स, ये ऑल्टरनेटिव्स को शो करने वाला आपका करेक्ट कंजंक्शन इसमें फिट होगा। तो यहाँ पर और आना है, इसमें आप इधर मत भर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट है भाई, बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सिंगिंग इज एन आर्ट, एन अनकॉम्प्लिकेटेड आर्ट, एन यूनिफॉर्म आर्ट, एन मिक्स्ड आर्ट या फिर एन इंट्रिकेट आर्ट। अगर आप लोग इस पैसेज को अभी इस समय पर देखेंगे तो ये कन्वे कर रहा है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है और जो डिटेल इन्वॉल्व है सिंगिंग को करने में उसके अंदर, तो इंट्रिकेट वाला जो वर्ड है ये क्या बताता है? ये आपको बताता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कोई चीज कितनी ज्यादा हाईली रिफाइन है। तो हम ये कहेंगे कि एन इंट्रिकेट आर्ट अ हाईली रिफाइंड वन। तो यहां पर आपका ये जो डी वाला ऑप्शन है ये चला जाएगा। ठीक है, तो भाई ये थे हमारे 25 सवाल इस शिफ्ट के, जो कि हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस करे। 23 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 का ये होता है हमारा वीडियो खत्म। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करना है आपको भाई। बाकी ये मेरा एप्लीकेशन है जिसे आप लोग डाउनलोड करके जरूर ट्राई कीजिएगा, इसमें काफी सारी चीजें मैंने प्रोवाइड करी हुई हैं।
ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, यहाँ पर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, तो मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक या फिर मेरे टेलीग्राम के लिंक, ये सभी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जरूर हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।